हेलो गाइस, व्हाट्सअप, माई सेल्फ मोहम्मद कुमार फ्रॉम इंस्टीट्यूट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब देखिए, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियोस में ये क्वेश्चन दिया था कुछ 5 क्वेश्चन, तो उसको मैं कवर कर लेता हूँ। एंड आज इसके कवर मैं कर लेता हूँ। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का आपने अभी पिछले वाले वीडियो में निकाला था, क्या होगा फोर्स का ml के पावर -1। ठीक है, डायमेंशन। अब मैं डायरेक्ट डायमेंशन के ऊपर ही जाता हूँ ना, उसका यूनिट के ऊपर मैं नहीं जाता हूँ। ये चलिए चलते हैं यूनिट के ऊपर। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास का केजी हो गया इंटू एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 एरिया, क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या क्या यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं, यहीं से आप कैंसिल कर लीजिए। एक m से एक m मर गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या मिल रहा है हमको, केजी पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, ये आपको मिल रहा है। अब आप इसको निकाल लीजिए आराम से। क्या करेंगे, आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो केजी का क्या होगा, मास होगा m, और मीटर को ऊपर लेके जाएंगे लेंथ का m l -1 हो जाएगा। सेकेंड को ऊपर लेके जाएंगे t के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया प्रेशर का। अब चलते हैं वर्क के ऊपर। वर्क क्या है हम लोग का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था, पूरा फार्मूले आपको दे दिए थे। तो अब जो स्टार्ट हो रहा है वीडियो, तो उसमें आपको फार्मूले आपको याद होने चाहिए पूरे। आप कोशिश करिए जितने ज़्यादा आपको फार्मूला याद हो ना, उतना ज़्यादा आपको ईजी होगा। तो इसका हो जाता है, फोर्स का क्या होगा, अभी हम लोग ने निकाला ml t के पावर -1। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, अब देखिए ये शॉर्टकट तरीका है। डायरेक्ट आप डायमेंशन आपको याद है तो डायमेंशन रखिए, डायमेंशन के साथ डायमेंशन को मल्टीप्लाई करिए। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, l होगा, यही होगा ना। अब देखिए l के पावर 1 है, यहाँ पे l के पावर 1 है। अब इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि कहीं कहीं आपको ये दिया होगा m1 l1 t के पावर -1। अब सिर्फ l को आप ऐसा लिख सकते हैं, m के पावर 0 l के पावर 1 t के पावर 0। अब t के पावर 0 m के पावर 0, यानी कि ये दोनों 1 हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, m के साथ m को मल्टीप्लाई, t के साथ t को, l के साथ l को, तो आपको फाइनल आंसर आने वाला है। आपका फाइनल आंसर आएगा m l के पावर 2 t के पावर -1, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है इसमें। 0 यानी कि 1 और t के पावर 0 यानी कि 1। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा, ये भी समझ में आया होगा। और ये मैं नया तरीका बताया हूँ कि आपको कहीं कहीं ऐसा करके दिया होगा, तो आप उसमें से कैसे आप डील करें उस क्वेश्चन को। तो अब आपके आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू h। तो मास को हम लोग लिखते हैं kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि वो एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि वो एक्सेलरेशन ही काउंट होगा। जैसे वेलोसिटी और स्पीड मीटर पर सेकंड ही है, वैसे एक्सेलरेशन और मास मतलब ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन भी सेम ही होगा। तो ये भी आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला, इनटू h क्या है हम लोग का, मीटर है। तो अब चलते हैं डायरेक्ट डायमेंशन बनाते हैं। तो kg का क्या होगा, मास, मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो l का पावर 2, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, सेकेंड ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो होगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लग रहा है कुछ रॉन्ग हो रहा है, तो ओ सॉरी ml t के पावर -2 यहाँ पे रहेगा ना, फोर्स का ml t के पावर -2, तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया था, ml t के पावर -2 ही रहेगा। तो ml t के पावर -2 है, तो फोर्स से हम लोग क्या निकालते हैं, देखिए mgh। तो आपको यहाँ पे कुछ एक मतलब कि एक वो मिल रहा होगा रिलेशन। देखिए ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि वर्क जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ही होता है, मतलब उसका डायमेंशन सेम होता है।
अब हम लोग इसका भी निकालेंगे एनर्जी और वर्क। एनर्जी वर्क ही है, वर्क के थ्रू ही एनर्जी होता है। तो एनर्जी अब निकालेंगे तो वो भी आपका वर्क के इक्वल आएगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी सब वर्क के इक्वल आने वाला है। देखते हैं कैसे। एम हाफ कांस्टेंट का हम लोग डायमेंशन नहीं निकालते हैं, ये का एक बात और नोट कर लीजिए। कांस्टेंट का हम लोग डायमेंशन नहीं निकालते हैं। तो हम लोग डायमेंशन निकालेंगे एम इंटू वी स्क्वायर। तो एम का मीटर और एम का केजी हो जाएगा वहाँ से ना, इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का मतलब मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब डायमेंशन निकालते हैं एम के पावर 1। अब ये मीटर स्क्वायर है तो एल के पावर 2 हो जाएगा। अभी सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी के पावर -2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से भी कुछ मिल रहा होगा कि ये तीनों सेम है तीनों सेम, बिल्कुल, क्योंकि ये तीनों का आपको वर्क एनर्जी एक ही होता है। तो आप ऐसे इसको चेक भी कर सकते हैं। अब इसका डेफिनेशन मतलब कि इसका एक वीडियो और बनेगा, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। अभी इसके डायमेंशन बहुत यूजेस हैं, तो एक एक वीडियो आपको ऐसे ऐसे मिलते जाएंगे। अभी तो बेसिक आप चलते रहिए, जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे आप नोट करते जाएंगे, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अब हम लोग निकाल लेते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होगा, सबसे पहले फोर्स है, यहाँ पे फोर्स है तो फोर्स का आप लिख लीजिए, राइट डाउन करिए, एम एल टी के पावर -2, राइट डाउन हो गया। अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं आर का। आर मतलब रेडियस, और रेडियस यानी कि लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन m1 m2 यानी कि केजी, तो केजी का स्क्वायर, केजी के पावर 2। तो अब हम लोग के पास क्या आता है कि देखिए यहाँ से कुछ केजी के जगह पे हम लोग m लिख सकते हैं ना, सीधे m हम लोग डाल देते हैं, तो m हो गया। अब देखिए इधर से आपका एक m से एक m जा रहा है, एक m से एक m जा रहा है, तो अब सीधे यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। तो m के पावर -1 चला जाएगा ना, m के पावर 1 है नीचे तो ऊपर जाएगा -1, m के पावर -1, l के पावर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, l के पावर 3, और t के पावर -2 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वो है, मतलब कि डायमेंशन है। डायमेंशन आपको यही है। आपके मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको पूरे डायमेंशन के बारे में बेसिक पूरा बता दिया था। इस वाले वीडियो में मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताने वाला हूँ, तो वो बता देता हूँ। तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और है मेरे पास। तो अब ये है आपका चार्ज के ऊपर, मतलब करंट के ऊपर। तो इसमें आपका एक और डायमेंशन, मतलब एक और फंडामेंटल यूनिट यूज होने वाला है, वो है एम्पियर। तो हम लोग लाइन बाय लाइन उसको डील करते हैं, तो बहुत ही ईजी होने वाला है। एंड इसके बाद हम लोग चलते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर। तो देखिए यहाँ चार्ज, सबसे पहले आप अपने से ट्राई करिए। आपको मैं यहाँ पे सबका फार्मूला दे देता हूँ तो आपको आसानी होगी। तो I इंटू टी होता है ये चार्ज का, चार्ज इक्वल टू IT होता है ना, करंट इंटू टाइम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है W बाई क्यू होता है। अब रेजिस्टेंस का फार्मूला आपका होता है R इक्वल टू VI होता है ना, V इक्वल टू IR होता है, आपने 10 में पढ़ा था, तो इसी के अकॉर्डिंग। अब इसका आपको थोड़ा सा मैं दे ही देता हूँ, क्योंकि आप अभी 12th में इसको पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज है, चार्ज के जगह पे आप ये भी रख सकते हैं। और मोमेंटम के जगह पे हम लोग mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम। तो इतना मैंने दे दिया। आप अपने से एक बार वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए, मैं लाइन बाय लाइन बता दूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चार्ज, करंट का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है आपका एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर पर। और टी यानी कि टाइम के पर। तो इसका थोड़ा सीधा 80 बन जाने वाला है। ए के पावर 1 लगाइए, नहीं लगाइए, उस कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब वर्क का अभी हम लोग ने निकाला था, तो लाइन बाय लाइन चलते हैं। तो वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स क्या होता है, ml t के पावर -2, ये फोर्स होता है, फोर्स।
और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एल। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं कि अपॉन में क्या है, चार्ज, डब्ल्यू बाई क्यू यानी कि चार्ज। चार्ज का भी हम लोग ने निकाला ए टी, तो ए टी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अभी करिए। अब यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। अब डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, डायमेंशन बनाते हैं इसका। एम एक है, एम राइट डाउन करिए। एल कहाँ कहाँ है, एल एक है, एल दो है, तो एल के पावर टू। टी कहाँ है, टी यहाँ पे -2 है और यहाँ पे टी है, तो टी ऊपर जाएगा तो ये -1 में हो जाएगा ना, -1 -2 इक्वल टू -3। ए यहाँ पे है, ए के पावर 1 है, तो ए के पावर -1 हो जाएगा। तो ये सिंपल से, बहुत ही सिंपल डायमेंशन है। तो हो गया, डायमेंशन आपका निकल गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस का। अब इसका हम लोग निकालते हैं रेजिस्टेंस का, V इंटू आई। वी हम लोग का क्या होगा, वी हम लोग का होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आपको वी तो अभी मैंने निकाला है, ठीक है। डायरेक्ट इसका हम लोग डायमेंशन रख देते हैं तो वो ज़्यादा आसानी रहेगा, आसान से हो जाएगा। ठीक है, तो एम एल टू टी के पावर -3 ए के पावर -1। ठीक है, ये मैंने इसका डायमेंशन रख दिया अपॉन। अब आई का, आई यानी कि करंट, आई का करंट का एम्पियर क्या, मतलब करंट का डायमेंशन क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, बहुत ही इजी है करंट का एम्पियर। ठीक है, तो अब इसका क्या निकालेंगे, कैसे आप बनाएंगे इसको। M1 है तो M डायरेक्ट लिख दीजिए, L के पावर 2 है, T के पावर -3 है, और A के पावर -1 है, और A के पावर -1 ऊपर, मतलब ये 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो A के पावर -2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया डायमेंशन किसका, रेजिस्टेंस का। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स हम लोग का क्या है, ML T के पावर -2, और चार्ज हम लोग का क्या है, चार्ज, ठीक है, चार्ज का क्या होगा, A इंटू टी, अभी हम लोग ने निकाला A T। बस इसको आप कुछ करना थोड़ी ना, आप डायरेक्ट डायमेंशन आप पुट करे हैं, तो M एक है ऊपर, L भी एक है, T के पावर -2 -1 ऊपर जाएगा तो -2 -1 -3, और A के पावर -1। ये आपका बहुत ही सिंपल डायमेंशन। अब देखिए एक छोटा सा, बहुत ही सिंपल, ये तो आप अपने से कर ही सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का क्या होगा m, वेलोसिटी का क्या होगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर क्या होता है लेंथ, और सेकेंड पर सेकेंड यानी कि t के पावर -1, मतलब t के पावर अपॉन लेंथ अपॉन t, ये होगा, t ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका t के पावर -1। तो m अब ले लीजिए, m l t के पावर -1। सिंपल, बहुत ही इजी डायमेंशन है। तो आई होप कि आपको डायमेंशन के जितने भी एग्जांपल है, कैसे कैसे डील करने हैं, नए नए तरीके के कुछ एग्जांपल, सब अलग अलग, बहुत अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स मैंने डील करवाए हैं। जैसे कभी डायमेंशन से आपको डायरेक्ट निकालना हो, डायमेंशन में m के पावर 0 l के पावर 0, वो भी मैंने कवर करवाया। और भी आपको फार्मूला याद होगा तो आप लाइन बाय लाइन स्टेप आपको पता ही चल गया है कैसे सॉल्व होना है। तो अब इसके बाद चलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर, फिर ये टॉपिक का मतलब ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है, तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएंगे। तो आप देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग से क्या बोलता है, सबसे पहले डेफिनेशन, द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स on the two ठीक है, तो टू साइड्स ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
तो देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन द टू साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम दिस इसका। तो इसमें बोल रहा है कि कोई भी आपको इक्वेशन दिया है ना, कोई भी आपको इक्वेशन दिया है और उसके दोनों साइड, इक्वल के दोनों साइड आपका जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। कैसे सेम होगा देखिए, तो जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल में है v = u + at, मोशन का इक्वेशन है। तो v = u + at। अब देखिए ये इसके इक्वल होगा और इसके डायमेंशन के इक्वल होगा, ये तीनों का डायमेंशन सेम होने वाला है। कैसे सेम होने वाला है, तो देखिए v हम लोग का क्या है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग का क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला मीटर/सेकंड, यानी कि L⁻⁻⁻⁻⁻, T⁻⁻⁻⁻⁻, अभी हम लोग ने निकाला था इसके पहले। और u का क्या होगा, u का क्या होगा, मीटर/सेकंड, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी का भी मीटर/सेकंड ही होता है, वेलोसिटी है ना, बस खत्म बात। ठीक है, अब at का क्या होगा, at आपको लग रहा होगा कि at इसके बराबर नहीं आने वाला है, पर इसके बराबर ही आएगा। तो at क्या हो जाएगा हम लोग का, a क्या होगा, मास मतलब मीटर/सेकंड² इंटू सेकेंड, t का सेकंड होगा। 1 सेकंड से 1 सेकंड मर गया तो मीटर/सेकंड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, L⁻⁻⁻⁻, T⁻⁻⁻⁻। बहुत ही सिंपल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बस ये कह रहा है कि इक्वेशन के दोनों साइड जो टर्म्स हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये सेम है। अब आप बोलेंगे कि इसको भी तो ऐड करना है तब ना सेम होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के एक हो जाएगा, ये और ये सेम होने वाला। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डायमेंशन में प्लस और माइनस उन्हीं से किया जाता है जिसका डायमेंशन सेम हो। डायमेंशन में प्लस और माइनस उन्हीं का किया जाता है जिसका डायमेंशन सेम हो। ये बात समझ लीजिए। आप ये नहीं करेंगे कि u + at को आप ऐड करके आप इसके इक्वल शो कराएंगे, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके भी इक्वल होने वाला है, ऐसे आप समझ लीजिए। क्यों इक्वल होना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर। आपको अगर इसका डायमेंशन नहीं दिया है तो आप इसका आपको डायमेंशन पता है तो आप इसके इक्वल आप लिख देंगे सीधे। एक क्वेश्चन और फिर क्लियर हो जाएगा आपको। एक क्वेश्चन मैं कहाँ करवा दूँ, चलिए आप करवा लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपका s = ut + ½ at²। अब इसको आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये भी इक्वेशन का मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो s हम लोग के पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। s हम लोग के पास है डिस्प्लेसमेंट। रुकिए थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। तो थोड़ा सा क्लीन हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं। तो s हम लोग के पास है डिस्प्लेसमेंट। s = क्या हो जाएगा, लेंथ ही होता था, डिस्प्लेसमेंट है तो यानी कि लेंथ। अब ut का वैल्यू भी L ही आएगा और at का वैल्यू भी L ही आएगा। कैसे, ut क्या होता है, मीटर/सेकंड इंटू सेकेंड, t का सेकंड हो जाएगा। सेकंड मर गया तो इसका भी वैल्यू L ही आ गया, यानी कि ये इसके इक्वल है इसके इक्वल, ये प्रूफ हो गया। अब ये इसके इक्वल है कि नहीं, at² का देख लेते हैं। at² = मीटर/सेकंड², एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मतलब यूनिट होता है, और t², यानी कि ये मर गया। अब इसका भी L हो गया। तो आपको इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ कांस्टेंट दे देगा कि इसका वैल्यू क्या है, तो आप उसको कैसे डील करेंगे। आप उसको डील करेंगे कि आप इक्वल के इस साइड देखिए क्या वैल्यू, क्या आपको उसका डायमेंशन पता है। अगर आपको उसका डायमेंशन पता है इक्वल के साइड वाले का, तो आप जिसका आपको वैल्यू पूछा है आप उसका भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन होते जाएंगे, उसमें आपको टेंशन ना लीजिए। अभी जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी उसको आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिए कि डायमेंशन उसी मतलब कि किसी भी इक्वेशन का डायमेंशन
दोनों साइड के जो डायमेंशंस हैं वो इक्वल होने वाले हैं। किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड के जो वेरिएबल है उसका डायमेंशन इक्वल होने वाला है, और वो ऐड होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट तभी होता है जब उसका डायमेंशन सेम हो। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा पूरा। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही टॉपिक मैंने कवर कर लिया, एग्जांपल्स भी मैंने लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अगले वीडियो में इसी के डायमेंशन के आगे का हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे कि मतलब कि CGS यूनिट से SI यूनिट में कैसे चेंज करें, डिफरेंट यूनिट में कैसे कन्वर्जन फैक्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें भी 1-2 एग्जाम्पल मैं लूँगा, फिर उसके बाद और आगे चलते रहेंगे हम लोग। डायमेंशन के ऊपर अभी कुछ वीडियोज़ और बनने वाले हैं, तो टेंशन ना लीजिए। फिर उसके बाद एरर, फिर सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब चीज़ें पे हम लोग चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।